रात के ठीक 12 बजे पुणे का एक पुराना महल अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की आवाज और तभी एक मासूम बच्चे की चीख सुनाई देती है, यानी चाचा मुझे बचा लो। कहते हैं कि ये आवाज आज भी महाराष्ट्र के सबसे रहस्यमयी महल शनिवार वाड़ा की दीवारों से सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो बच्चा कौन था, उसकी मौत कैसे हुई और क्या सच में शनिवार वाड़ा में आज भी आत्माएं भटकती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक शनिवार वाड़ा का पूरा रहस्य। साल 1730 मराठा साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। उस समय पेशवा बाजीराव प्रथम ने पुणे में एक भव्य महल बनवाने का फैसला लिया। ये महल सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। महल का नाम रखा गया शनिवार वाड़ा, क्योंकि इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। कहते हैं उस समय इस महल को बनाने में लाखों रुपए खर्च हुए थे। विशाल दरवाजे, लकड़ी की नक्काशी, फवारे और शाही कमरे, जो भी इस महल को देखता बस देखता रह जाता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही महल आगे चलकर खून, साजिश और मौत का अड्डा बन जाएगा। समय बीतता गया और पेशवा परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच पेशवा बने एक युवा राजकुमार नारायण राव। नारायण राव सिर्फ 16 साल के थे, कम उम्र लेकिन बहुत तेज दिमाग। लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि असली सत्ता उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। धीरे धीरे महल के अंदर नफरत बढ़ने लगी। एक तरफ युवा पेशवा नारायण राव और दूसरी तरफ उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदी बाई। कहते हैं कि आनंदी बाई बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थी। और फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने शनिवार वाड़ा को हमेशा के लिए स्थापित बना दिया। 30 अगस्त 1773 की रात शनिवार वाड़ा के अंदर सब कुछ सामान्य था। नारायण राव अपने कमरे में थे, महल के सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी अचानक महल के अंदर हथियार बंद गार्ड घुस आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। नारायण राव डर गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी हत्या करने की साजिश रची गई है। वो भागते हुए महल के गलियारों में दौड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, यानी चाचा मुझे बचा लो। कहते हैं कि नारायण राव अपने चाचा के कमरे तक पहुंच गए थे, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुला। कुछ ही पलों बाद महल के अंदर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसी रात से शनिवार वाड़ा बदल गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद महल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। हत्या के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में हड़कंप मच गया। लोगों को शक था कि इस साजिश के पीछे रघुनाथ राव और आनंदी बाई का हाथ था। एक मशहूर कहानी के अनुसार रघुनाथ राव ने सैनिकों को संदेश भेजा था, धरा यानी पकड़ो, लेकिन आनंदी बाई ने उस संदेश में एक अक्षर बदल दिया और वो बन गया मारा, यानी मार डालो। लेकिन लोगों का मानना है कि मासूम नारायण राव की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तभी से शनिवार वाड़ा में उनकी चीखें सुनाई देने लगी। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय शनिवार वाड़ा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। गार्ड्स और लोकल लोगों के मुताबिक अमावस्या की रात में किसी बच्चे की चीखें सुनाई देती है, काका मला बचावा। कुछ लोगों ने सफेद साया देखने का दावा भी किया है। कई पर्यटक बताते हैं कि उन्हें महल के अंदर अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने भी रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया था। 1828 में इस महल में एक भयानक आग भी लग गई थी, जिसने महल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। लेकिन आज भी उसके खंडर लोगों को डराते हैं। दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तो क्या शनिवार वाड़ा सच में भूतिया है? क्या आज भी नारायण राव की आत्मा वहां भटक रही है, या फिर ये सिर्फ लोगों का डर और कल्पना है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, शनिवार वाड़ा भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगह में से एक जरूर है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप रात में शनिवार वाड़ा जाने की हिम्मत करेंगे।